सामान्यतया ठंड में जोड़ों की दर्द की समस्या बढ़ जाती है। यह एक सत्य बात है। और जो जोड़ों का दर्द होता है उसको मुख्यतः 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रूमेटाइड आर्थराइटिस और दूसरे को बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। जो रूमेटाइड आर्थराइटिस होता है, जिसको प्रायः सामान्य भाषा में गठियावात बोलते हैं, इसमें जो आयु वर्ग अफेक्ट होता है वो है 40 से 60 साल। और फीमेल्स जो पेशेंट हैं उनको ये ज़्यादा तकलीफ होती है। इसमें छोटे जॉइंट्स में दर्द होता है, जैसे हाथ की उंगलियों की जोड़ है, कलाई है, इन जगहों पे रूमेटाइड आर्थराइटिस में ज़्यादा पेन होता है। और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो बड़े जोड़ों में उसका दर्द होता है, जैसे कि घुटने में, हिप में, स्पाइन में, जिसमें शरीर का वजन जाता है, उसमें ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। और यह 50 से 60 साल के उम्र के लोगों में ज़्यादा होता है। जबकि रूमेटाइड आर्थराइटिस जो है थोड़ा अर्ली एज में होता है, फीमेल्स को ज़्यादा होता है, स्मॉल जॉइंट्स में होता है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस थोड़ा ज़्यादा एज में होता है, वेट बीयरिंग और लार्जर जॉइंट्स में होता है। और इन दोनों तरह की जो दर्द है, जोड़ों का दर्द है, उसका निश्चित रूप में से ठंड में ज़्यादा हो जाता है। इसके बहुत सारे जांच और उपाय हैं। यदि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो फिजिशियन के पास जाके चेक कराना चाहिए और फिर उसके निश्चित डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स है, उसको करके हमको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो सर ये खासकर युवाओं में भी रहता है, किस समय होता है युवाओं को इस तरह का प्रॉब्लम? युवाओं को जैसा कि मैंने कहा, रूमेटाइड की तकलीफ ज़्यादा होती है। एक और होता है रूमेटिक आर्थराइटिस, जो बहुत जल्दी उम्र में होता है। इसका उम्र होता है 7 से 15 साल की उम्र। ये रूमेटिक हार्ट डिसीज़ होता है, उसके साथ गठियावात भी होता है। तो ये काफ़ी कम उम्र के लोगों को भी अफ़ेक्ट करता है। इसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है एकदम अलग है। इसमें पेनिसिलिन देते हैं, पेनिडोर देते हैं और जो कार्डियक एब्नॉर्मलिटी रहती है, उसका भी इलाज इसमें करते हैं। प्रथम सर्व ज्योतिषीय दृष्टिकोण से सबसे बड़ा इसका कारण बनता है, जब कभी भी शनि ग्रह आपका जीवन में कमज़ोर हो, या शनि के साढ़े साती का प्रभाव हो, या शनि का अष्टमढ़िया आपके जीवन में हो, तो पैरों से संबंधित तकलीफ जो है, घुटनों से संबंधित तकलीफ आपके जीवन में आ सकती है। और इसकी मुख्य वजह होती है, जैसे आजकल ठंड बहुत ज़्यादा है, तो ठंड में भी ये तकलीफ थोड़ा सा हमें देखने मिलती है। लगातार व्यक्ति जो है प्रोलॉन्ग टाइम तक, काफ़ी लंबे समय तक अपने पैरों का हम उपयोग करते हैं। हम भोजन करते समय भी कुर्सी में बैठते हैं, ऑफिस में भी लगातार हम जो है कुर्सी में बैठ करके कार्य करते हैं। हम कार चलाते हैं तो भी वहाँ पर हम बैठे बैठे रहते हैं। तो घुटनों का जो व्यायाम है वो नहीं हो पाता है। तो हम प्रोलॉन्ग लंबे समय तक घुटनों का उपयोग हम जरूर करते हैं, उनका सेवाएं जरूर लेते हैं, लेकिन उनका देखभाल हम नहीं कर पाते हैं। तो इससे बचने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप यथासंभव, क्योंकि यह, जैसा आपने पूछा कि आजकल बुजुर्गों के साथ साथ नौजवानों को भी समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप यथासंभव पैदल चाल का अभ्यास करें। मॉर्निंग वॉक करना बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज के लिए माना जाता है। थोड़ा बहुत यदि आप जॉगिंग करना चाहें, दौड़ना चाहें, तो वो भी दौड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके घुटनों में कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम आती है, अर्थराइटिस से संबंधित कोई तकलीफ आपको आती है, तो आप मकरासन जैसे आसन को, शरीर को पूरे हृदय, छाती के बल पर लेट जाएं और पैरों को ऊपर नीचे का अभ्यास करने का अभ्यास करें। अगर आप ऑफिस में काफ़ी समय तक, आपको लंबे समय तक बैठना होता है, तो आप अपने घुटनों को मूवमेंट जरूर कराएं, अपने घुटनों को ऊपर नीचे जरूर कराएं, जिससे कि आपके उनके जो मसल्स हैं उनमें ब्लड का सर्कुलेशन जो है बहुत अच्छे ढंग से हो, बहुत प्रॉपरली वे में हो, उनको ऑक्सीजन बहुत ही अच्छे ढंग से मिले। इसके अलावा जो बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे होते हैं वो ये होते हैं मित्रों, कि प्रतिदिन अगर आपको कोई कैल्शियम से संबंधित कई बार दिक्कतें होती है, इसके कारण भी घुटने में प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम एक गेहूं के दाने के जितना चूना जो होता है, उसको हम पानी मिला करके पिए, और उसको या सब्जी में डालकर पी सकते हैं। तो याद रखें कि बहुत ही कम मात्रा में, समुचित मात्रा में, उचित मात्रा में, समझपूर्वक अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए उस चूने का उपयोग करें, लगातार इसका उपयोग करें, और कुछ दिनों के पश्चात इसको गैप भी दें। तो कैल्शियम जो बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि दही है, दूध है, पनीर है, इन चीज़ों में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। पपीता है, जो विभिन्न तरह के फ्रूट्स होते हैं, इनमें भी कैल्शियम की बहुतायतता होती है। जैसे अनार का सेवन करें, तो अनार आदि का फ्रूट्स का भी सेवन, कोई तत्व मिनरल्स जब मिसिंग हो जाते हैं तो भी घुटनों में, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो हमको प्रतिदिन जो है अनार का
या मौसम्बी का, इस तरह के फलों का भी हमको समुचित रूप से सेवन करना चाहिए। हमें अपने भोजन में दूध, दही, मठा, पनीर आदि चीज़ों की मात्रा को भी हम थोड़ा यदि अच्छे ढंग से लेते हैं समुचित रूप से समझपूर्वक, तो ये देखा जाता है कि घुटने का जो दर्द है वो हम उससे बचे रह सकते हैं। क्योंकि होता ये है कई बार हम ओवर वेट के शिकार हो जाते हैं, हमारा वेट ज़्यादा होता है, इस वजह से भी पैरों पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, क्योंकि पैर ही हमारे सारे शरीर के भार को सहन करते हैं। हम चलते समय, उठते समय, कोई भी कार्य करते समय, तो इसको हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमारा वेट बहुत ज़्यादा है यदि, तो भी घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या दर्द होने की संभावना बनती है। तो यथासंभव आप धीरे-धीरे तागासन का अभ्यास करें। पैरों के जो पोस्चर्स होता है, जिसमें हम इंडियन टॉयलेट सिस्टम का जो पोस्चर होता है, उस सिस्टम में यदि आप बैठते हैं, तो भी हमारे घुटनों के दर्द से हमें निश्चित तौर पर राहत मिलती है। इसके अलावा चक्की चालन का जो अभ्यास होता है, इसका यदि हम नियमित रूप से थोड़ा-सा अभ्यास करते हैं, मात्र मित्रों ये सारी जो मैंने जो चीज़ें बताई हैं, मुश्किल से जीवन में आपका 10 से 15 मिनट लेंगी। चक्की चालन यदि का अभ्यास आप नियमित रूप से यदि करते हैं दोस्तों, तो आपके घुटनों में जो दर्द है वह यदि आप नियमित रूप से करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर कभी नहीं होगा। और यदि आपको दर्द है भी, तो एक आप समझपूर्वक संतुलन के साथ में अपनी क्षमता के अनुसार चक्की चालन अभ्यास का थोड़ा-थोड़ा उपयोग यदि करते हैं, आसन को लाते हैं धीरे-धीरे, तो आपके पैरों में जो दर्द है वह निश्चित तौर पर कम हो जाता है। शिथिली आसन का भी तितली आसन का भी, बटरफ्लाई जो अपन जिसको बोलते हैं, इस आसन का भी हम यदि उपयोग हमारे अपने घुटनों के लिए करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे पैरों की तकलीफ से हम लंबे समय तक बचे रह सकते हैं। और यदि आपको घुटनों की तकलीफ है, तो इन आसनों को बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही धीरे-धीरे, सावधानीपूर्वक, समझदारीपूर्वक करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।